नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय उत्तराखंड के बारकोट में हूँ। आपको मालूम है कि मैं इस समय चार धाम यात्रा पर हूँ। चार धाम यात्रा हमारी 7 मई को शुरू हुई थी। सागर से चलकर हम 8 मई को हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार में नाइट स्टे किया। 9 तारीख को हम एक पैकेज के माध्यम से इस यात्रा पर रवाना हुए। 9 मई को हम शाम तक इसी होटल में बारकोट में आ गए थे, जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। 10 मई को हम सुबह जानकी चट्टी गए। लगभग 50 किलोमीटर की बस यात्रा के बाद, 6-7 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद हम यमुनोत्री धाम पहुँचे। वहाँ हमने यमुना मैया के दर्शन किए, मंदिर के दर्शन किए और एक असीम शांति अनुभव की। आत्मा की शुद्धि और आलोक की अनुभूति के लिए ये यात्रा बहुत ही कारगर सिद्ध हुई। 6-7 किलोमीटर के ट्रैक में बहुत सारे अनुभव रहे, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं इस ट्रैक पर की हैं। साफ सफाई का लगातार ध्यान रखा जा रहा है और जगह जगह उन्होंने पानी से बचने के लिए भी टी शर्ट लगाए हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो मुश्किल वहाँ पर पैदा की वो की है घोड़े वालों ने, खच्चर वालों ने, पालकी वालों ने। ये लोग वहाँ के पैदल यात्रियों को चलने ही नहीं दे रहे थे, धक्का मारते हुए चल रहे थे। घोड़े वाले जो है पैदल यात्रियों के पैरों पर पैर रख रहे थे, धक्का मारते हुए चल रहे थे और पैदल यात्री बेचारे डरे सहमे एक साइड में किनारे में खड़े हुए थे। उनकी पूरी लाइन की लाइन निकलती थी और हम लोग एक साइड में खड़े हो जाते थे। ये बहुत ही बुरा अनुभव रहा, लेकिन अच्छा ही रहा कि यात्रा बहुत ही सुखद रही और प्राकृतिक नज़ारों के बीच यात्रा संपन्न हुई। दोस्तों, अब हम आज उत्तरकाशी के लिए रवाना हो रहे हैं। वहाँ से कल गंगोत्री धाम के दर्शन के लिए जाएंगे और जो भी अपडेट होगी वो हम आपको बताते रहेंगे। वैसे तो उत्तराखंड की ये चार धाम की यात्रा आस्था, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, उत्साह है, प्राकृतिक सौंदर्य, एडवेंचर और से परिपूर्ण एक रोमांचक, अलौकिक और आध्यात्मिक यात्रा है। तो आपको जब भी समय मिले जीवन में एक बार इस यात्रा को अवश्य कीजिए, क्योंकि पैसा तो आप कभी भी कमा लेंगे, लेकिन एक बार जो वक्त निकल गया ना, दोबारा लौटकर नहीं आएगा। इसलिए जीवन में हो सके तो यात्राएं कीजिए और जितनी ज़्यादा यात्राएं करेंगे आप उतना ज़्यादा सीखेंगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर समझ विकसित होगी। यात्राएं ऐसी कीजिए जो अलौकिक हों, आध्यात्मिक हों। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे जहां भी जाएंगे। धन्यवाद। सब लोग अपने अपने चेहरे बता दो, शाम तक तो बिल्कुल चेहरे आपके। हर हर गंगे, हर हर महादेव, गंगोत्री मैया की जय हो, गंगोत्री धाम की जय हो। हाँ बिल्कुल। गंगा मैया के जयकारे के साथ हमारी यात्रा शुरू होती है और हम रवाना हो जाते हैं उत्तरकाशी के लिए। रास्ते में एक प्राकृतिक प्राचीन प्रकटेश्वर पंचानन महादेव का मंदिर पड़ता है, जो कि एक गुफा में मौजूद है। तो हम लोग कुछ देर के लिए वहां पर रुके और हम सभी ने मंदिर के सामने जाकर देखा तो वहां बहुत भीड़ थी, क्योंकि मंदिर की जो गुफा थी वो बहुत छोटी थी और वहां पहुंचकर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तो हम लोगों ने बाहर से ही मंदिर के दर्शन किए और यहीं से महादेव को शीश नवाया। वहाँ पर हमने देखा कि एक भाई साहब एक जूस बेच रहे थे, जो कि पहाड़ी जूस था। इसमें कुछ जड़ी बूटियां मिलाकर दे रहे थे वो, और उनका कहना था कि इससे आपको अगर उल्टी या जी मचलाने की समस्या है तो वो दूर हो जाएगी। और ऐसा सबके साथ हो रहा था, क्योंकि पहाड़ी रोड पर चलना बड़ा ही मुश्किल होता है। हम लोगों ने उनका वो जूस पिया और इसके बाद हमें आगे जाकर एक ब्रेक और मिला। आप भी देखिए उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य को। दोस्तों, मैं इस समय यमुनोत्री धाम के मार्ग पर हूँ और रास्ते में हम लोग यहाँ पर चाय नाश्ते के लिए रुके हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से गांव होते हैं। देखिए, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। पहाड़ों के बीच में एक गांव ये बसा हुआ है और आपको थोड़ा सा और बताता हूँ मैं। एक गांव ये बसा हुआ है। तो इस तरह के गांव पहाड़ों पर रहते हैं और बीच बीच में आपको कुछ ऐसे मकान भी दिख जाएंगे अलग से। देखिए, मैं जूम कर रहा हूँ। एक मकान आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये दिख रहा है।
तो ये एक मकान आपको यहाँ पर रख जाएगा। तो ये सब मकान पहाड़ों पर बने होते हैं और इन तक पहुँचने का रास्ता भी बड़ा दुर्गम होता है। तो कहने को हम लोग जब यहाँ पर आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि प्राकृतिक सौंदर्य है, लेकिन जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो पहाड़ी लोग हैं, उनसे पूछिए कि यहाँ की ज़िंदगी कितनी कठिन है। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तरकाशी में, और उत्तरकाशी में भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए उनके मंदिर के सामने आ चुके हैं। बोलिए हर हर महादेव। भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन हमारे हो गए हैं। दर्शन के बाद मन में एक अच्छी सी शांति महसूस हुई और बड़ा ही खुशकिस्मत हूँ जो यहाँ पर आज भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। ये उत्तर की काशी है और ये पूरा मंदिर प्रांगण है, देख सकते हैं आप। यहाँ के कुछ दिशा निर्देश भी लिखे हुए हैं और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये पूरा विशाल मंदिर है। इस मंदिर के अंदर ही भगवान विश्वनाथ जी विराजित हैं। ये पूरा मंदिर, और यहाँ पर एक और मंदिर है जो कि आपको मैं बताना चाहूँगा। अभी हम वहाँ चलेंगे। श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर है। तो ये बहुत ही अच्छा अनुभव यहाँ का रहा हमारा। और ये पंडित जी हैं, देख सकते हैं आप, पूजन करवा रहे हैं, पूजन करते हैं। और ये पूरा मंदिर, और इस जगह से हमने अभी मंदिर में प्रवेश किया था। ये वो मंदिर स्थान है। आप मैडम हो गया। आप एक इसके बाद ये पीछे मंदिर और है, चले।
चारों तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ ये है उत्तरकाशी का पार्किंग एरिया, जहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर में हमने दर्शन किए। ये पीछे आप देख रहे हैं, ये हमारी गाड़ी है जिससे हम इस चार धाम यात्रा को कर रहे हैं। भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद अब हम लोग रवाना हो जाते हैं अपने होटल की ओर। आप भी देखिए प्राकृतिक सौंदर्य किस तरह से उत्तराखंड में कूट कूट कर भरा हुआ है। दोस्तों, इस समय हम लोग गंगोत्री मार्ग पर उत्तरकाशी के आगे एक सड़क किनारे होटल में हैं और ये हमारी होटल का बालकनी है जहाँ बैठकर हम चाय पी रहे हैं। इनसे मिलिए जी, हमारी धर्मपत्नी जी हैं, चाय का आनंद लेते हुए। और आपको बता दें कि हल्की हल्की बारिश हो रही है और सामने हम आपको बताते हैं गंगा जी। देखिए आप, ये जो सामने पत्थर दिख रहे हैं, ये जहाँ पर मेरा हाथ मिल जा रही है, ये वही नदी है जो गोमुख से निकलकर गंगोत्री से होती हुई आगे बढ़ती है, यानी कि भागीरथी नदी। और कल हम उसी जगह पर पहुँचेंगे जो कि उत्तराखंड के चार धाम में से एक है, यानी कि दूसरा धाम गंगोत्री धाम। जय गंगा मैया। गंगोत्री मार्ग पर जो मनोरा गांव है उसके पास से उसी मार्ग पर होटल है, उसकी बालकनी से इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। ये पहाड़ और पहाड़ों के बीच में बहती हुई, आपको जूम करके बताता हूँ, भागीरथी नदी जो कि गंगोत्री से होती हुई यहाँ पर आती है। कल कल बहती गंगा मैया जो कि यहाँ पर भागीरथी नदी के नाम से जानी जाती हैं। गोमुख से निकलकर गंगोत्री होते हुए ये भागीरथी नदी यहाँ पर आ रही हैं और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी बन जाती है। दोस्तों, मैं इस समय उत्तराखंड के चार धाम यात्रा पर हूँ और गंगोत्री धाम हमारा दूसरा धाम है जहाँ पर हम कल दर्शन के लिए जाएंगे। कल हमने यमुनोत्री धाम के दर्शन किए। आज हम बारकोट से चलकर उत्तरकाशी होते हुए, मनोरा गांव है और यहाँ से उत्तरकाशी से आगे मनोरा गांव है और यहाँ से आगे हमें गंगोत्री धाम जाना है। गंगोत्री धाम अभी लगभग 86 किलोमीटर दूर है जहाँ पर हम कल यात्रा करेंगे। और जिस होटल में मैं रुका हुआ हूँ, आपको बता दूँ, यहाँ पर एक होटल दिख रही होगी, ये हरी टंकी दिख रही है पानी की। इस होटल में मैं रुका हुआ था तो वहाँ पर जो बालकनी में बैठकर मैंने देखा कि सामने भागीरथी नदी बह रही है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और गंगा मैया के स्पर्श के लिए इस नदी में आ पहुँचा। तो बोलिए, हर हर गंगे गंगा मैया की जय, भागीरथी मैया की जय।